दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के हाई प्रोफाइल सीट सिवान के बारे में। सिवान संसदीय क्षेत्र का राजनीतिक तापमान इन दिनों काफी बढ़ा हुआ है और पूरे देश की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। दोस्तों, यहां से पूर्व सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब निर्दलीय मैदान में डटी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से राजद के यानी आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी मैदान में हैं, जबकि एनडीए की ओर से जदयू की विजय लक्ष्मी यहाँ की कैंडिडेट हैं। दोस्तों, इस सीट को लेकर अभी के समय में कई तरह के समीकरण बदल रहे हैं। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। वह तस्वीर है दरौदा के कपसरा की। यहाँ एक कार्यक्रम हुई जिसमें हिना साहब भी शामिल हुई थी। इसमें खास बात यह थी कि उस कार्यक्रम में जितने लोग आए थे सभी के कंधे पर भगवा गमछा था, या यूं कहें कि सभी भगवा गमछा लेकर आए थे और सभी सनातनी थे। इसे दूसरे भाषा में अगर कहूं तो ये सभी भाजपा के सपोर्टर रहे हैं। कहा जाता है कि यह क्षेत्र भाजपा का गढ़ है और यहां से हमेशा बीजेपी बढ़त बनाती रही है। लेकिन हिना साहब के इस प्रोग्राम के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक टेंशन बढ़ा हुआ है। कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, यह कार्यक्रम जो था दरौदा के पूर्व प्रमुख रहे विनय सिंह के आवास पर था और अच्छी खासी भीड़ थी और शानदार तरीके से लोगों ने हिना को स्वागत किया। जब कार्यक्रम का समापन हुआ और फोटो जैसे जैसे सोशल मीडिया पर चलने लगा, उसके बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया और कई तरह के सवाल उठने लगे। एक सवाल यह भी होने लगा, जो चर्चाएं हो रही है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, क्या हिना साहब चुनाव जीतने के बाद एनडीए में जा सकती हैं? क्या इस क्षेत्र के लोग जहां की तस्वीर वायरल हो रही है वे हिना साहब का सपोर्ट करेंगे? अगर हिना साहब के पक्ष में जाते हैं तो फिर सिवान का माहौल क्या होगा? कई तरह के सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। दोस्तों, इसमें सच्चाई भी है कि यह क्षेत्र में बीजेपी की तोती बोलती रही है। आपको यह भी बता दूं कि हिना साहब पूर्व में आरजेडी की टिकट पर 3 बार मैदान में उतरी, लेकिन कामयाब नहीं रही। यहाँ की तस्वीर यानी दरौदा की तस्वीर वायरल होने पर जब उनसे पूछा गया, मीडिया ने सवाल किया, तो उनका अंदाज भी सुनने वाला था। उन्होंने साफ जवाब दिया कि सारे रंग हमारे हैं, यानी भागवा भी हमारे हैं, सारे रंग
हमारे हैं लोग टुकड़े में बटे थे, मैंने सबको एकजुट करने की ठानी है। सारे रंग सभी धर्म के लोग उनके हैं, सभी लोग उनके साथ हैं। दोस्तों, उन्होंने तस्वीर की बाबत यह भी कहा कि सिवान की जनता उनकी मालिक है और सिवान जिला जिस ओर जाएगा वे उस ओर जाएंगी, हिना उस तरफ जाएंगी। तो ये रहा वहाँ उनका बयान। दोस्तों, सिवान जैसा कि आप जानते हैं कभी शहाबुद्दीन का गढ़ रहा है और यहाँ से वे 4 बार सांसद रह चुके हैं। जीरादेई से पहली बार वे निर्दलीय विधायक चुने गए थे। दोस्तों, उनके नहीं रहने के बाद पहला ऐसा मौका है कि हिना साहब को निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा है। चुनाव में क्या होगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन पहले हम वहाँ के जातीय समीकरण को भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सिवान संसदीय क्षेत्र की अगर जातीय समीकरण जो आंकड़ों पर गौर करें तो वहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 4 लाख से अधिक है। 2.5 लाख के करीब जादव वोटर्स हैं, 1.25 लाख कुशवाहा हैं, 80,000 के करीब सहनी हैं और 4 लाख के करीब स्वर्ण है। उसी तरह से 2.5 लाख अति पिछड़ा है। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि शहाबुद्दीन स्वर्णों की राजनीति भी वहाँ करते थे, या यूं कहें कि स्वर्ण समाज के साथ उनका बेहतर तालमेल था और आज भी वहाँ के कई स्वर्ण ऐसे भी हैं जब उनकी याद करते हैं तो रो भी देते हैं। तो दोस्तों, क्या होगा इस चुनाव में यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि लड़ाई यहाँ की त्रिकोणीय है और पूरा माहौल हिना साहब के साथ होता दिख रहा है, या यूं कहें कि भगवा हिना साहब के हो गए हैं, या इसे इस अंतर भी कह सकते हैं कि हिना साहब भगवा की होती नजर आई। तो दोस्तों, क्या होगा चुनाव में यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन यह साफ है कि यहाँ की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।